Hello बच्चों, let us see the question. Question says a man standing between two vertical posts find that the angle subtended at his eyes by the tops of the post is a right angle. If the heights of two posts are 2 times and 4 times the height of the man and the distance between them is equal to length of the longer post, then the ratio of the distance of the men from the shorter and the longer post is. So let us try to understand with the help of diagram. तो AB जो है हमारा, दिस इज द मैन. ठीक है, तो लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द मैन इज h. तो CD जो होगा हमारा वो शॉर्टर पोल हो गया, और जो हमारा EF है दिस विल बी लॉन्गर पोल और पोस्ट, व्हाटएवर यू वांट टू से. अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो शॉर्टर पोस्ट है दैट इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द मैन. तो मैन की हाइट अगर h है तो शॉर्टर पोस्ट की हाइट 2h हो जाएगी, वेयर एज लॉन्गर पोस्ट की हाइट जो है इट इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ मैन, तो ये 4h हो जाएगी. ऑल्सो जो हमारी डिस्टेंस है बिटवीन द पोस्ट DF वो भी हमें इसके इक्वल दी है लॉन्गर पोस्ट की हाइट के इक्वल, तो वो भी 4h हो जाएगी. नाउ एज पर द क्वेश्चन दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि आई पर जो पोल्स के टॉप है वो जो एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज 90 डिग्री. अब लेट अस कंसीडर कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा और स्ट्रेट लाइन है तो टोटल 180 डिग्री. तो 180 में से 90 प्लस थीटा माइनस करेंगे तो दिस एंगल विल कम आउट टू बी 90 माइनस थीटा. ओके, लेट अस कंसीडर कि BF जो लेंथ है वो x है, तो DB लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल लेंथ 4h है, तो 4h माइनस x है ना. और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो BF है और DF है, सॉरी BF है और BD है, उनका रेशियो क्या होगा, शॉर्टर टू लॉन्गर, है ना. तो शॉर्टर को ऊपर लिखना है, लॉन्गर को नीचे लिखना है. तो इसको रख करते हैं, वी कैन राइट इट एज BD बाय BF. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, करेक्ट. तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर ट्राइंगल PCA. तो PCA में ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं 10 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू PC by PA. तो दिस इंप्लाइज 10 90 माइनस थीटा विल बी कॉट थीटा, और PC की लेंथ कितनी है स्मॉल h अपॉन PA की लेंथ कितनी है 4h माइनस x. अब देखो ये लेंथ h कैसे आई, क्योंकि ये पूरी लेंथ 2h थी. अब ये तो हाइट h ही रहेगी ना, क्योंकि मैन की हाइट h है, तो अगर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया तो ये हाइट तो h ही रहेगी. तो यानी PC कितना हो जाएगा, h हो जाएगा ना, तो वही हमने यहाँ पे h लिखा. तो कॉट थीटा विल बी इक्वल टू h अपॉन 4h माइनस x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल EAQ कंसिडर करें, EAQ, तो EAQ में tan थीटा किसके इक्वल होगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू EQ अपॉन AQ. तो EQ कितना होगा, EQ विल बी अगेन 3h, क्योंकि टोटल 4h है और ये h इक्विवेलेंट होगा हाइट ऑफ मैन के, तो रिमेनिंग कितना बचा 3h. तो EQ को क्या अगेंस्ट हम क्या लिख लेंगे 3h, और AQ के अगेंस्ट हम क्या लिख लेंगे x. ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी. तो फर्स्ट एंड सेकंड से, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट में कॉट थीटा है और सेकंड में टेन थीटा, तो हमें रिलेशन पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा. तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा विल बी 1, लेफ्ट साइड विल बी 1, राइट साइड क्या हो जाएगा h अपॉन 4h माइनस एक्स इंटू 3h बाय एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4hx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, करेक्ट. तो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 4hx प्लस 3h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, अगर इसके फैक्टर्स करेंगे तो x माइनस 4h इंटू, सॉरी ये मैं गलत फैक्टर करा है, ये होगा x माइनस 3h, तो इसको करेक्ट करते हैं. तो ये हो जाएगा x माइनस 3h इंटू एक्स माइनस h विल बी इक्वल टू 0. यानी x की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी 3h और h. तो एक बार x को 3h पुट करते हैं टू फाइंड आउट द रेशियो BD बाय BF. तो BD बाय BF विल बी इक्वल टू, दूसरा कलर यूज करते हैं, तो BD बाय BF विल बी इक्वल टू, BD हमारा कितना था 4h माइनस एक्स
अपॉन डी एफ कितना था x। तो अब x की जगह अगर हम 3h पुट करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर हो जाएगा h और डिनोमिनेटर हो जाएगा 3h, तो रेशियो विल बी 1/3। सिमिलरली अगर हम दूसरी वैल्यू रखते हैं यानी h, तो बी डी बाई डी एफ क्या हो जाएगा, बी डी बाई डी एफ विल बी इक्वल टू, अब हम इस रेशियो में x की जगह h रखते हैं तो न्यूमरेटर हो जाएगा 4h माइनस h 3h अपॉन डिनोमिनेटर h हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3/1। यानी हमें दो रेशियोज मिल गए, एक रेशियो में मिला 1/3 और एक रेशियो में मिला 3/1। तो फ्रॉम द ऑप्शंस A is a correct option and D is a correct option. I hope you understood well. Thank you.